गरीब बहू की रंग बिरंगी सब्जियों वाली ठंडी रसोई। हे भगवान, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है और इस गर्म रसोई में खाना बनाना यानी ज्वालामुखी के अंदर बैठना है। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। गुस्सा करने रसोई ठंडी थोड़ी हो जाएगी। पर इस साल की गर्मी देखकर ऐसा लग रहा है कि अगले साल सीधे आग के गोले ही न गिरने लगे। आप तो मजाक समझ रहे हैं, पर मेरा हाल देखिए, पसीने से पूरी तरबतर हो चुकी हूँ। ऊपर से इसी साल हमें अपने बेटे अरुण की शादी भी करवानी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस चिलचिलाती गर्मी में हम मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे और शादी की रस्में कैसे पूरी होंगी। गर्मी चाहे जितनी भी भारी पड़े, पर मेरे प्यारे भैया की शादी तो इसी साल होगी। मुझे अपनी नई भाभी के साथ ढेर सारी बातें करनी है। समय बीतता रहता है और इसी बीच एक दिन शारदा की नंद मयूरी उनके घर आती है। अरे आओ आओ मयूरी बहन, आज अचानक कैसे आना हुआ? नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। हाँ भैया, सब ठीक है। दरअसल मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ। मैं अपने प्यारे भतीजे अरुण के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये देखिए लड़की की तस्वीर। मयूरी, तुम्हारी पसंद पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तभी पसीने से लथपथ अरुण आता है। ये देख बेटा, तेरी बुआ तेरे लिए एक बहुत प्यारा रिश्ता लेकर आई है। लड़की? लेकिन माँ, ये अचानक मेरे लिए लड़की क्यों? अगर मैंने आज सबको सच नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। दरअसल मुझे हमारे पास के शहर की एक लड़की पसंद है। उसका नाम शिवानी है और हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते हैं। क्या तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी? और तू शहर की लड़की से मिला कब? एक दिन मैं शहर सामान लेने गया था, तब मेरी मुलाकात शिवानी से हुई थी। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी और फिर मैं हर रविवार उससे मिलने जाने लगा। हमें लगा कि सही समय आने पर सभी को बता देंगे। भैया, जब आपके बेटे ने पहले से ही अपनी पसंद तय कर ली है तो मैं बेकार में ही अपनी चप्पलें घिस रही थी। मैं चलती हूँ। अगर अरुण की पसंद है तो मुझे मंजूर है। हम उस लड़की के घर वालों से बात करेंगे। जब बाप बेटे ने मिलकर सब तय कर लिया है तो मेरी राय की क्या कीमत है? मैं तो बस मूक दर्शक बनी रहूंगी। अगले दिन अरुण का पूरा परिवार शिवानी के घर आता है। देखिए रामलाल जी, हमारी बेटी शिवानी ने अगर आपके बेटे अरुण को पसंद किया है तो उसने जरूर उसमें कोई खूबी देखी होगी। हम अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। इस तरह दोनों परिवारों की सहमति से अरुण और शिवानी की शादी फिक्स होती है और कई तारीख के दिन शिवानी और उनसे शादी कर चौखट पर आती है। घर काफी छोटा और साधारण है। शारदा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाने की तैयारी कर रही है, जबकि पास खड़ी पड़ोसनें कानाफूसी कर रही हैं। देख शांति, खुद के खाने के ठिकाने नहीं है। घर में गरीबी का तांडव है और ये लोग शहर से बहू लेकर आए हैं। बहू कलश गिराकर अंदर आओ। शिवानी कलश गिराती है और घर के अंदर प्रवेश करती है और जमीन पर लगे बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह शिवानी की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। तुझे हमारे लिए कुछ मीठा बनाना है। हे भगवान, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। इतनी तेज गर्मी और ऊपर से ये चूल्हा, यहाँ तो हालत खराब हो जाएगी। भाभी, आप मेरे लिए क्या बना रही हैं? मुझे अभी से भूख लगने लगी है। कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाना। प्रीति, मैं पूरी और खीर बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन मम्मी जी यहाँ कोई सब्जी नहीं दिख रही है। अगर कोई ताजी सब्जी होती तो मैं सब्जी भी बना देती। बहू, तुझे शायद पता नहीं है कि तू एक गरीब घर में आई है। हमारे खेतों में इस साल गर्मी की वजह से कोई फसल नहीं हुई है। सब्जियां बाजार में बहुत महंगी है, जिन्हें खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। तू बस पूरी और खीर बना ले, वही हमारे लिए काफी है। जी मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ, मैं भी बना देती हूँ। शिवानी चूल्हे के सामने बैठती है और आग जलाती है। चूल्हे की तपिश और गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है और पसीना बहने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से पूरियां तलती है और खीर बनाती है। धुएं की वजह से उसकी आंखों से पानी आने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। इस चूल्हे की तपिश और धुएं से तो मेरी हालत खराब हो गई है। इस तरह तो मैं रसोई नहीं बना पाऊंगी। शिवानी खाना तैयार होने के बाद सबको परोसती है। पूरा परिवार पसीना पोंछते हुए खाना खाता है। खाने का स्वाद अच्छा है, लेकिन गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा है। देख लिया ना बहू, तेरा गरीब ससुराल कैसा है। यहाँ ना एसी है और ना ही कूलर। तुझे अब इसी माहौल में ढलना होगा। क्या तू यहाँ रह पाएगी या 2 दिन में शहर भाग जाएगी? मम्मी जी, मैंने अरुण का हाथ थामा है तो हर परिस्थिति में उनका मैं साथ निभाऊंगी। चाहे कितनी भी गरीबी हो या कितनी भी गर्मी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगी। समय बीतता जाता है और कुछ दिन निकल जाते हैं और आज शिवानी को उल्टियां हो रही होती हैं। बहू, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तू काफी कमजोर हो गई है।
और तुझे उल्टियाँ भी हो रही है। क्या तू माँ बनने वाली है? हाँ मम्मी जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, डॉक्टर के पास जाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहू, तूने तो हमारा दिल खुश कर दिया। अब से तू अपना बहुत ख्याल रखेगी, भारी काम बिल्कुल नहीं करेगी। शिवानी गर्भवती होकर भी अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती रहती है और आज 5 महीने की गर्भवती शिवानी अपनी रसोई में सिलबट्टे पर मसाले पीस रही होती है। इन मसाले को पीसने में तो पेट में दर्द होने लगता है, ऊपर से रसोई भट्टी की तरह तप रही है। फिर क्यों ना दरवाजे पर ठंडा पर्दा लगा दूं, थोड़ी तो ताप कम होगी। मसाले पीसकर शिवानी जूट के मोटे बोरे लेकर आती है, उन्हें पानी से भिगोकर खिड़की और दरवाजों पर टांग देती है, जिससे रसोई थोड़ी ठंडी होती है। रसोई पूरी तरह से ठंडी तो नहीं हुई, पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। बस कुछ ही दिन और हैं, फिर तो गर्मियां खत्म हो जाएंगी। इसी तरह 9 महीने बीतते हैं। शिवानी एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म देती है। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन साल की बढ़ती गर्मी फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। शिवानी अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लिए रसोई बना रही होती है और तेज गर्मी से बच्ची रो रही होती है। अरे मेरी लाडो, चुप हो जा, मेरी परी क्यों रो रही है? बस थोड़ा सा और वक्त, फिर मम्मी खाना बनाकर तुझे बाहर ले जाएगी। बाबू चुप हो जा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर अरुण रसोई में आता है। वो देखता है कि शिवानी और बच्ची दोनों पसीने से तरबतर है। शिवानी, ये बच्ची लगातार रो क्यों रही है? क्या हुआ है इसे? रोएगी नहीं तो क्या करेगी? देखिए तो सही, कितनी गर्मी लग रही है। ऊपर से इस रसोई की हालत देखिए, यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है, और मुझे तो यहाँ घंटों खाना बनाना पड़ता है। इसकी पीठ पर देखिए कितनी घमोरी और दाने हो रखे हैं। मैं क्या करूं शिवानी, मेरे पास भी कोई जादुई छड़ी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि जमींदार धनंजय ने धोखे से हमारी जमीन हड़प ली है। अब हमारे पास न तो खेती के लिए जमीन है और न ही दवाइयों के लिए पैसे। घर में खाने के लिए दाने भी कम पड़ गए हैं। हम तो बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। इस गर्मी का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। मैं अपनी बच्ची को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैंने वादा किया था कि मैं अपने ससुराल का साथ निभाऊंगी, और आज वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी इस गर्म रसोई को ठंडी रसोई बनाऊंगी, और वो भी अपनी मेहनत और रंगों से। मेरा परिवार फिर से खुश होगा। शिवानी एक बड़ा फैसला लेती है। वो अगले दिन गांव की सब्जी मंडी जाती है। वहां वो दुकानदारों से सड़ी गली सब्जियां और कुछ पुराने मिट्टी के गमले मांगती है। लोग उसे हैरानी से देखते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करती और सामान लेकर घर आती है। बहू, ये तू क्या कचरा घर लेकर आ गई है? इन सड़ी गली सब्जी और मिट्टी के गमलों का हम क्या करेंगे? रसोई में पहले ही जगह कम है और तू ये गंदगी फैला रही है। मम्मी जी, ये गंदगी नहीं, मैं अपनी रसोई को रंग बिरंगे सब्जियों वाली ठंडी रसोई बनाना चाहती हूँ। ये पौधे जब बढ़ेंगे तो रसोई का तापमान कम होगा और हमें ताजी सब्जियां भी मिलेंगी। ये क्या बकवास कर रही है? मिट्टी के गमले रखने से कहीं रसोई ठंडी होती है क्या? सारे खाने में मिट्टी उड़कर जाएगी और बीमारियां फैलेगी सो अलग। इन्हें अभी बाहर फेंको। मम्मी जी, मुझे बस 1 हफ्ता दे दीजिए। अगर 1 हफ्ते में आपको कोई फर्क महसूस ना हो तो मैं खुद इन्हें बाहर फेंक दूंगी, मेरा यकीन कीजिए। शिवानी बड़ी मेहनत से गमलों में मिट्टी भरती है और उनमें सब्जियों के बीज बोती है। वो रोज उन पौधों की देखभाल करती है और उन्हें पानी देती है। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर शिवानी बहुत खुश होती है। देखिए मम्मी जी, मेरे पौधों में जान आ गई है। अब धीरे धीरे ये बड़े होंगे और हमारी रसोई को हरा भरा बना देंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये छोटे छोटे अंकुर। इसी बीच एक दिन शिवानी अपनी आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। तभी पड़ोसन विमला और कांति वहां से गुजरती हैं। वो शिवानी को देखकर तंज कसना शुरू कर देती हैं। क्यों बहू, कैसा लग रहा है गांव का जमीन? शहर की सुख सुविधाएं यहाँ तो आ रही होंगी। सुना है तू रसोई में खेती कर रही है, क्या सच में दिमाग ठिकाने में है तेरा? नमस्ते चाची। हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और जहाँ तक रसोई की बात है तो आप बस थोड़ा इंतजार करिए, फिर देखिएगा मेरा कमाल। शायद आप लोगों का मन अपने घर में नहीं लग रहा, तभी यहाँ ताका झांकी कर रही हैं। अरे देख तो जरा इसके नखरे, खुद गर्मी में भुन रही है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रही है। बेचारी गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। पड़ोसियों की बातें शिवानी को चुभती तो हैं, लेकिन वो अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसके सारे पौधों पर हजारों चींटियां लगी हुई हैं। पूरी रसोई चींटियों से भर गई है। भाभी, ये आपने क्या कर दिया? देखिए पूरी रसोई में चींटियां ही चींटियां हैं। चीनी के डिब्बे में, बर्तनों में, हर जगह चींटियां पहुंच गई है। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो इनका इतना अच्छा ध्यान रखा था। इन चींटियों ने तो मेरे पौधों के पत्तों में छेद कर दिए। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब नाटक बंद कर। मिट्टी की ठंडक पाकर चींटियां भी खींची चली आई और अब पूरे घर में फैल गई हैं। अब भुगत अपनी जिद का नतीजा। इन सबको अभी के अभी घर से बाहर निकाल। शिवानी बहुत दुखी होती है। वो भारी मन से अपनी बच्ची को प्रीति की गोद में देती है और अरुण की मदद से उन सभी गमलों को घर के बाहर फेंक देती है।
उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। शिवानी, समझो मेरी बात। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इन सब चीजों में बर्बाद करें। मैं कहीं ना कहीं मजदूरी ढूंढ लूंगा और घर का खर्च चला लूंगा। तुम बस घर संभालो। अरुण, तुम तो मेरा साथ दो, मैं हार नहीं मानूंगी। इस बार मैं पैसे भी बर्बाद नहीं करूंगी और अपनी रसोई को ठंडी बनाकर ही रहूंगी। मुझे बस थोड़ा समय और तुम्हारा साथ चाहिए। रात का समय है, पूरा परिवार सूखी रोटी और प्याज खा रहा है क्योंकि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है। रसोई से उठने वाला धुआं पूरे घर में भर गया है और सबको खांसी आ रही है। एक हफ्ते में हम सिर्फ रोटी और प्याज खा रहे हैं। इस गर्मी और धुएं ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे कुछ करना ही होगा। कमरे खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं प्लास्टिक की पुरानी बोतलों का इस्तेमाल करूंगी। अगले दिन शिवानी गांव के कुएं के पास जाती है, जहां लोग अक्सर पुरानी प्लास्टिक की बोतलें और कचरा फेंक देते हैं। वो वहां से काफी सारी बोतलें चुनती है। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। इन बोतलों में सब्जियां उगाना आसान होगा और इस बार मैं पहले से ही नीम के पत्तों का इस्तेमाल करूंगी ताकि चींटियां और कीड़े पास में भी ना आ सके। शिवानी उन बोतलों को साफ करती है, उन्हें बीच से काटती है और उनमें मिट्टी भरती है। वो फिर से नए उत्साह के साथ अपनी ठंडी रसोई के मिशन में जुट जाती है। उसे यकीन है कि इस बार वो जरूर कामयाब होगी। शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी। प्लास्टिक की बोतलों को काटकर उसने उनमें मिट्टी भरी है और इस बार वो अपनी रसोई की दीवारों पर उन्हें टांगने की योजना बना रही है। चिलचिलाती धूप खिड़की से अंदर झांक रही है और घर का हर कोना तवे की तरह तप रहा है। शिवानी, तुम फिर से वही सब शुरू कर रही हो। देखो, माँ और पिताजी पहले ही बहुत नाराज हैं। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? तुम सिर्फ हमारी बच्ची का ध्यान रखो। जो भी रूखा सूखा हम खाकर अपना जीवन बिता रहे हैं उसे ही खाकर संतोष कर लो। अरुण, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मेरी बच्ची की पीठ पर गमोरियां देखिए, वो रात भर सो नहीं पाती। मैं अपनी रसोई को बदल कर रहूंगी। अरे, तेरी पसंद करके लाई हुई बहू है ना, और देख, तेरी ही बात नहीं मान रही। एक बच्ची की माँ बन गई है, फिर भी इसकी जिद खत्म नहीं हुई है। पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। बहू, पहले भी तो तुझ पर यकीन किया था। तेरे यकीन से हमें क्या मिला? चींटियां जिन्होंने काट काट कर हमारा शरीर लाल कर दिया। अब फिर से वही ड्रामा। मम्मी जी, माना मेरी पहली कोशिश नाकामयाब हुई, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चींटियां नहीं लगेंगी। मैं अपनी रसोई में लगाए गए पौधों का खुद ध्यान रखूंगी। बस एक बार ही आखिरी मौका दे दीजिए, आपको शिकायत नहीं होगी। ठीक है बहू, ये तेरा आखिरी मौका है। अगर इस बार तूने घर की चीजें बर्बाद की या फिर तू जो करना चाहती है उसमें कामयाब नहीं हुई तो दोबारा तू ये सब उल जुलूल काम नहीं करेगी। मुझे घर में शांति चाहिए, कचरा नहीं। ठीक है मम्मी जी, मुझे मंजूर है। आज का दिन इसी बहस में बीतता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही शिवानी जाग जाती है और रसोई में जाकर चावल धोने लगती है। वो चावल के सफेद पानी को बड़े ध्यान से एक पुरानी बोतल में भरती है। भाभी, आप ये नया क्या कर रही हैं? ये चावल के पानी को बोतल में क्यों भर रही है? क्या हम चावल का पानी पियेंगे? नहीं प्रीति, ये पानी पीने के लिए नहीं है। चावल का पानी पौधों को उगने में बहुत मदद करता है। इसमें बहुत ताकत होती है, इसलिए मैं इस पानी का छिड़काव अपने लगाए हुए सभी पौधों में करूंगी। इतना कहकर शिवानी अपनी बोतलों में लगाए छोटे छोटे पौधों पर चावल का पानी छिड़कती है। वो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से उन नन्हे पौधों को देखती है। कुछ दिन इसी तरह सेवा में बीत जाते हैं। एक दोपहर शिवानी नदी किनारे कपड़े धोने जाती है। नदी का पानी थोड़ा ठंडा है और गांव की कुछ अन्य औरतें भी वहां मौजूद हैं। विमला और कांति पास ही बैठकर मस्ती में नहा रही हैं और गप्पे लड़ा रही हैं। देखो इस गरीब को, हम यहाँ मजे से नदी में नहा रहे हैं, ठंडी हवा खा रहे हैं, और ये यहाँ इस तपती दोपहर में कपड़े धो रही है। कैसी किस्मत है इसकी। यही इसकी जिंदगी है, दिन भर चूल्हा चौका करना, और अब तो सुना है कबाड़ बटोरती फिरती है। इसके ससुर ने इसलिए तो इसे शहर से लाया ताकि दिन भर काम करवा सके। गरीब बहू गरीब ही रहेगी। आप लोग देखिएगा, बहुत जल्द हमारी भी परेशानी दूर होगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती चाची। शिवानी कपड़े धोकर जब खड़ी होती है तो उसे नदी किनारे झाड़ियों के पास कुछ पुराने और फटे हुए टायर पड़े दिखते हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। टायर? ये ऐसे ही बेकार पड़े हैं। इनमें मैं बैंगन उगा सकती हूँ और बैंगन की लताएं अपने आप इन टायरों को अच्छे से पकड़ लेगी। इन्हें लेकर घर चलती हूँ। शिवानी भीगे कपड़ों की पोटली और एक भारी टायर खींचते हुए घर लेकर आती है। वो उसे रसोई की एक दीवार पर खूंटी की मदद से टांग देती है और उसमें मिट्टी भर देती है। उसमें वो भिंडी और पटल के बीज डाल देती है। बहू, तूने पूरे घर का क्या कचरा कर दिया है। टायर, लोगों के जूते, फेंकी हुई बोतलें। अरे ऊपर से हमारे घर में वैसे ही गर्मी बनी रहती है। ये सारी चीजें देखकर मुझे और गुस्सा आता है। हाँ शिवानी, पापा सही कह रहे हैं। ये चीजें घर को बहुत गंदा दिखा रही हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। लोग आएंगे तो क्या कहेंगे?
बात तो इनकी सही है, चीजें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कबाड़ जैसा दिख रहा है। इन्हें थोड़ा और सुंदर बनाना होगा ताकि दिखने वालों को खुशी मिले। पर रंग कहाँ से मिलेंगे, पैसे तो है नहीं। आइडिया, मुझे एक बहुत सस्ता आइडिया सूझा है। शिवानी अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाती है और तेज चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होकर गांव के बाहर एक फूलों के बगीचे में जाती है। वहां तरह तरह के रंग बिरंगे जंगली और घरेलू फूल खिले हुए हैं। रंग बिरंगे फूल, इन फूलों को पीसकर मैं प्राकृतिक रंग बनाऊंगी और अपनी प्लास्टिक की बोतलों और टायरों को रंग दूंगी, जिससे वो गंदे नहीं लगेंगे और बहुत सुंदर दिखेंगे। शिवानी ढेर सारे फूल तोड़ती है और उन्हें अपनी ओढ़नी में बांधकर घर आती है। वो रसोई में बैठकर ओखली में उन फूलों को पीसने लगती है। बाहू, खाना बनाते समय तो तुझे बहुत गर्मी लगती है, लेकिन जिसकी वजह से तू ये सब नाटक कर रही है, पर ये ओखली में फूल पीसने के लिए तुझे गर्मी नहीं लग रही। सारा दिन बस इसी में लगा देती है। मम्मी जी, मैं ये सब आप लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। एक बार हमारी रंग बिरंगी ठंडी रसोई बन जाएगी, फिर हमारे परिवार को कभी सब्जियों की कमी नहीं होगी और ना ही गर्मी सताएगी और ना ही मेरी बच्ची रोएगी। शिवानी फूलों से बने रंगों से बोतलों को पेंट करती है और टायर पर सुंदर डिजाइन बनाती है। वो गमलों पर भी चित्रकारी करती है। कुछ दिन बीतते हैं और उन बोतलों में अब हरियाली दिखने लगती है। शिवानी छोटी छोटी लकड़ियां लेकर रसोई में आती है। अब लता निकलने लगी है। गमले की चारों तरफ ये लकड़ी बांध देती हूँ, जिसे पकड़कर ये बेल ऊपर तक आ जाएगी। जितनी बड़ी लता होगी उतनी ज्यादा ठंडक मिलेगी। शिवानी मटके, बोतलों और टायरों में उग रही बेलों के लिए पतले डंडे का सहारा देती है। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पौधों में सब्जियां नहीं आती, सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं। शिवानी, पहले मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, पर जब से तुम्हारी रसोई में पौधे हरे भरे हुए हैं मुझे थोड़ा यकीन होने लगा था। पर अभी तक इन पर सब्जियां नहीं उगी हैं। क्या ये सिर्फ पत्ते ही रहेंगे? हाँ अरुण, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। एक हफ्ते में तो छोटी सब्जियां दिखनी चाहिए थी, आखिर क्या कमी रह गई है। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दोपहर शिवानी सिर पर पानी का मटका लिए खेत से गुजर रही होती है। पसीने से बेहाल वो देखती है कि खेत की सब्जियां धूप में भी लहला रही हैं। इतनी तेज धूप में भी सब्जियां कितनी ताजी हैं। तो ये तो जमीन पर है, इसलिए इन्हें पोषक तत्व मिल रहे हैं। अरे, अब मुझे समझ आया, मेरी सब्जियों में कमी धूप और खाद की है। उन्हें रसोई के अंदर धूप कहाँ मिल रही है। शिवानी तुरंत घर भागती है और अपनी रसोई के पौधों को देखने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे इन्हें खाद भी देना होगा और थोड़ी धूप भी दिखानी होगी, लेकिन मैं केमिकल वाली खाद नहीं डालूंगी। मैं अपनी देसी खाद डालूंगी, गोबर, नीम और चूल्हे की राख से। शिवानी गांव के एक ग्वाले के पास जाकर गोबर मांगती है और जंगल से नीम के पत्ते तोड़कर लाती है और वापस रसोई में आती है और अपना खाद मिशन शुरू करती है। राख तो मुझे चूल्हे से मिल ही जाएगी। अब देखना मेरे पौधे कैसे मुस्कुराएंगे। शिवानी एक बड़े तसले में गोबर, मिट्टी, राख और नीम के पत्ते मिलाने लगती है। इसकी वजह से पूरे घर में एक अजीब सी तीखी बदबू फैल जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या बना रही है तू? कितनी गंदी बदबू। अरे ऐसा लग रहा है जैसे नाक के सारे बाल झड़ जाएंगे। क्या मारना चाहती है हमें? भाभी, अगर आपको ये सारी चीजें इतनी ही पसंद है तो आप घर के बाहर जाकर कीजिए। वैसे ही इतनी गर्मी है, शरीर चिपचिपा हो रहा है, ऊपर से आप ये बदबू फैला रही है। प्रीति, सब्जियों को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए। ये गोबर और नीम का खाद उन्हें पोषण देगा। बस थोड़ी देर की बात है, फिर महक खत्म हो जाएगी। बहू, देख तेरी बेटी भी रोने लगी इस बदबू से, उसे तो बख्श दे। मम्मी जी, अपनी बेटी के लिए तो ये सब कर रही हूँ। अगर आज ये थोड़ा रोएगी तो कल इसे ताजी सब्जियां और ठंडी हवा मिलेगी। ये गोबर की महक बच्चों के लिए खराब नहीं होती है। शिवानी सबको समझाकर खाद डाल देती है। घर के लोग मुंह बनाकर बाहर चले जाते हैं। शिवानी अकेली रसोई में बैठकर अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। मेरे ही परिवार वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी रंग बिरंगी ठंडी रसोई बनाकर ही दम लूंगी। अगले कुछ दिनों तक शिवानी का एक नियम बन जाता है। वो रोज सुबह आधे घंटे के लिए अपने पौधों को आंगन की धूप में रखती है और फिर उन्हें वापस रसोई में सजा देती है। धीरे धीरे करिश्मा होने लगता है। एक हफ्ते बाद रसोई का वातावरण अचानक बदल जाता है। बाहर लू चल रही है, पर रसोई के अंदर एक सुखद ठंडक का एहसास हो रहा है। भाभी, आज गर्मी बहुत कम लग रही है ना? खिड़की के पास बैठने पर भी पसीना नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मैं तो सोच रहा था कि नदी से नहा कर आया हूँ, घर में फिर भीग जाऊंगा, पर आज तो घर के अंदर हवा ठंडी लग रही है। और देखो, मेरा पसीना तो सूख भी गया है। शिवानी, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। आप लोग बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए खाना बना रही हूँ। शिवानी रसोई में चूल्हा जलाती है। आमतौर पर चूल्हा जलते ही गर्मी बढ़ जाती थी, लेकिन आज पौधों की हरियाली उस तपिश को सोख रही है। बहू, तूने चूल्हा जलाया है, फिर भी गर्मी नहीं बढ़ रही? ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी जी, यही तो जादू है। ये हरे भरे पौधे चूल्हे की सारी गर्मी सोख रहे हैं और हवा को ठंडा कर रहे हैं। आखिरकार मेरी ठंडी रसोई तैयार हो गई है।
और सब्जियां कब आएंगी शिवानी? ध्यान से देखिए, टायरों में छोटे छोटे बैंगन और बोतलों में मिर्च और टमाटर आने लगे हैं। बस एक हफ्ता और, फिर हमारी रसोई सब्जियों में लद जाएगी। एक हफ्ता और बीतता है। शिवानी की रसोई अब किसी सुंदर खेत की तरह रंग बिरंगी और ठंडी हो गई है। रंग बिरंगी बोतलें और पेंट किए हुए टायर रसोई की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। अरे बहू, एक बात बता, ये हमारा घर है पहाड़ों वाला या हिल स्टेशन बन गया है? पापा टिकट लगवा दीजिए, रामलाल रंग बिरंगी ठंडी रसोई रिजॉर्ट। अरे और एंट्री फीस, 1 किलो सब्जी खरीदना और पुरानी सब्जियों के छिलके देना जरूरी है। हाँ, और जो पहले बदबू बोलते थे उनके लिए डबल टिकट लगेगा। अरे मैं तो टेस्ट कर रहा था, बहू का एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं। हाँ पापा, इतना टेस्ट किया कि नाक ही फेल हो गई। अब तो मान गए ना आप लोग कि रंग बिरंगी सब्जियों की ठंडी रसोई हो सकती है। अरे मान गए बहू, पहले लगा था तू ये क्या कर रही है, अब लग रहा है कि बहू ये तूने क्या कर दिया। शिवानी, अब तो एसी कंपनी वाले भी आकर तुमसे ट्रेनिंग लेंगे। हाँ, और हम इन्हें नाम देंगे रंग बिरंगी सब्जियों की ठंडी रसोई प्राइवेट लिमिटेड। भाभी, एक बोर्ड लगा दो, यहाँ मुफ्त में बिना ठंडी हवा के ठंडक मिलती है और ऐसा लगता है कि किसी रंग बिरंगी सब्जियों की दुनिया में आ गए हैं। अरे बस करो, वरना लोग सच में लाइन लगाकर बैठ जाएंगे और हम घर वाले बाहर धूप में खड़े रह जाएंगे। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठंडी रसोई अब पूरे घर की हंसी का अड्डा बन चुकी है। ऐसे ही दोपहर के वक्त शिवानी अपनी रंग बिरंगी सब्जियों से रसोई बनाती है और सभी को खाना परोसती है। माफ कर दे बहू, मुझे लगा था तू बस टाइम पास कर रही है, पर ये सब्जियां तो बाजार से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत ताने मारे, कभी तेरा साथ नहीं दिया, पर आज तूने हमारे घर की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए, आप लोगों की खुशी से ही तो मेरा इनाम है। शिवानी अपनी बच्ची को सब्जियों की ताजी खिचड़ी खिलाती है। बच्ची अब मुस्कुरा रही है और खेल रही है। अरे शिवानी, ये सब्जियां तो इतनी ज्यादा हैं कि हम खा ही नहीं पाएंगे, ये तो सड़ जाएंगी। इतने सारे बैंगन और मिर्च का हम क्या करेंगे? सड़ेगी नहीं अरुण, हम इन्हें गांव वालों को बेचेंगे, इससे आमदनी भी होगी और आपको दूर शहर जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम घर बैठे बैठे कमाएंगे। शिवानी, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। अगले दिन शिवानी अपनी ठंडी रसोई से ताजी सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में सजाती है। अरुण घर के बाहर बैठकर उन्हें बेचने लगता है। गांव की औरतें हैरान होकर वहां आती हैं। अरे इतनी ताजी और सुंदर सब्जियां कहाँ से लाई हो तुम लोग? ये तो एकदम चमकीली लग रही है। ये मेरी पत्नी ने अपनी रसोई में उगाई है चाची, बिल्कुल ताजी और बिना किसी केमिकल के। रसोई में? क्या पागल बना रहे हो? रसोई में तो खाना पकता है, सब्जियां थोड़ी उगती हैं। तुम लोग देखते रह जाओगे। ये मेरी नई जमाने की बहू है, ये रसोई में सब्जियां बनाती है और रंग बिरंगी ताजी सब्जियां उगाती भी है। आओ और खुद देख लो हमारी ठंडी रसोई। गांव वाले शिवानी की तरकीब देखकर दंग रह जाते हैं। धीरे धीरे शिवानी का नाम पूरे गांव में फैल जाता है, लेकिन इस कामयाबी के साथ एक नया खतरा भी दस्तक देने वाला है। गांव का बड़ा जमींदार धनंजय, जो नहीं चाहता कि कोई छोटा किसान उनसे आगे निकले, शिवानी की रसोई पर बुरी नजर डालता है। अच्छा, तो ये है उसकी ठंडी रसोई का राज। सब लोग इसी से सब्जी खरीद रहे हैं, मेरा धंधा चौपट हो रहा है, इसे तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। धनंजय रात के अंधेरे में शिवानी के घर के पास आता है। उसके हाथ में एक थैला है जिसमें चूहे भरे हुए हैं। वो उन चूहों को धीरे से रसोई की खिड़की के रास्ते अंदर छोड़ देता है। ठंडी रसोई में चूहों की कुतरने की आवाजें गूंज रही हैं, जिससे शिवानी की नींद खुल जाती है। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज गिर रही हो। अरुण, अरुण उठो, देखो रसोई में क्या हो रहा है। क्या हुआ शिवानी? अरे सोने दो ना, कल सुबह जल्दी उठकर सब्जियां भी तो बेचनी है। चूहे होंगे, गांव का घर है, इतना तो चलता ही है। नहीं अरुण, ये मामूली चूहे नहीं लग रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर है। जल्दी चलो, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। शिवानी और अरुण दबे पांव रसोई की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही शिवानी टॉर्च जलाती है, वो देखती है कि दर्जनों बड़े चूहे पौधों की जड़ों को काट रहे हैं। ओह मेरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे टमाटरों के बेले, मिर्च के पौधे सब बर्बाद हो रहे हैं। अरुण, इन्हें भगाओ वरना कल सुबह तक ये कुछ नहीं बचेगा। ये अचानक इतने सारे चूहे कहां से आ गए? प्रीति, मम्मी जल्दी उठो, रसोई में आफत आ गई है। पूरा घर रसोई में इकट्ठा हो जाता है। सब मिलकर चूहों को भगाने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद वो चूहों को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन तब तक पौधों का काफी नुकसान हो चुका होता है। ये चूहे खुद नहीं आए बहू, देख खिड़की के पास किसी के पैरों के निशान है। कोई तो है जो हमारी खुशियों से जल रहा है। अब क्या होगा? आधी फसल तो इन चूहों ने खराब कर दी। कल हम बाजार क्या ले जाएंगे? मम्मी जी, जो बच गया है मैं उसे बचा लूंगी।
और जिसने भी किया है उसे सजा मिलकर रहेगी। मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन धनंजय गांव के चौक पर बैठा हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि शिवानी की रसोई अब खत्म हो गई होगी। तभी वो देखता है कि अरुण फिर से ताजी सब्जियां लेकर आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? चूहों ने तो सब तबाह कर दिया होगा। ये लड़का फिर से सब्जियां कैसे बेच रहा है? लगता है मेरा वार खाली गया। अब मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। रात फिर से गहराती है। धनंजय इस बार जहरीला केमिकल लेकर शिवानी के घर की तरफ बढ़ता है। वो खिड़की से उस केमिकल का छिड़काव करने ही वाला होता है कि तभी शिवानी की छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी लाडो क्यों रो रही है? क्या हुआ? अरुण खिड़की के पास देखो, कोई परछाई है। तुम बच्ची को संभालो, मैं देखता हूँ। अरुण दबे पांव पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है और धनंजय को रंगे हाथों पकड़ लेता है। धनंजय के हाथ में जहर की बोतल है। शोर सुनकर गांव वाले और सरपंच हरिकृष्ण भी पहुंच जाते हैं। धनंजय, ये क्या नीच हरकत है? तू इतना बड़ा जमींदार होकर एक गरीब बहू की रसोई में जहर डाल रहा था। तुझे शर्म नहीं आती? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं बस इसकी रसोई खराब करना चाहता था। मेरा धंधा मंदा हो रहा था और सच तो यह है कि मैंने ही रामलाल के खेत भी खराब किए थे ताकि अपनी जमीन मुझे बेच दे। क्या तूने हमारे खेतों में जहर डाला था? अरे तेरी वजह से मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज हुआ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाइए रामलाल जी, इसकी सजा अब कानून तय करेगा। धनंजय, तुझे गांव की पंचायत के सामने अपनी गलती माननी होगी और रामलाल की जमीन का सारा हर्जाना देना होगा। धनंजय को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। गांव में शिवानी की हिम्मत और सूझबूझ की चर्चा होने लगती है। अगले कुछ दिनों में सरपंच के आदेश पर रामलाल को उनकी जमीन वापस मिल जाती है। देखिए पापा, हमें अपनी जमीन वापस मिल गई है। अब हम फिर से खेती कर पाएंगे। यह सब तेरी वजह से हुआ है बहू। अगर तूने वो ठंडी रसोई न बनाई होती तो आज हम सड़कों पर होते। तूने हमें लड़ना सिखाया। अब शिवानी की ठंडी रसोई सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं रही। गांव की दूसरी औरतें भी उसके पास आने लगीं ताकि वो भी अपने घरों में सब्जियां उगा सकें और रसोई को ठंडा रख सकें। शिवानी बहू, में माफ कर देना, हमने तेरा बहुत मजाक उड़ाया। क्या तू हमें भी सिखाएगी ये टायर और बोतलों में सब्जियां कैसे उगाते हैं? हमारे घर भी भट्टे की तरह तपते हैं। क्यों नहीं चाची, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सब मिलकर अपनी रसोई ठंडी करेंगे तो पूरे गांव की गर्मी कम हो जाएगी। आइए मैं आपको सिखाती हूँ। देखते ही देखते पूरे गांव में हर घर की रसोई ठंडी रसोई बन गई। गांव का तापमान भी पहले से कम महसूस होने लगा। शिवानी अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि गांव की हरियाली दीदी बन चुकी थी। क्यों गांव की हरियाली दीदी? आज हमारे घर शहर से कुछ बड़े लोग आए हैं। वो आपकी रसोई देखना चाहते हैं। शहर से मुझसे मिले, पर मैं तो एक साधारण बहू हूँ। तुम साधारण नहीं हो शिवानी। तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शहर से आए लोग शिवानी की तकनीक को देखकर दंग रह जाते हैं। सब शिवानी की सराहना करते हैं और उसे एक सम्मान पत्र भी देते हैं। ये सम्मान मेरा नहीं, मेरी इस मिट्टी और उन पौधों का है जिन्होंने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। समय बीतता है। अब रामलाल का परिवार अमीर नहीं तो कम से कम खुशहाल जरूर है। घर की रसोई में रंग बिरंगी सब्जियों की महक बनी रहती है। बहू, आज तो आराम कर, आज रसोई मैं संभालूंगी। आखिर मुझे भी तो अपनी ठंडी रसोई में खाना पकाने का सुख मिलना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, आज आप बनाइए और मैं लाडो बैठकर आपकी बनाई रोटियां खाएंगे। शिवानी अपनी बच्ची को लेकर आंगन में बैठती है। ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ हरियाली है। उसकी आंखों में एक संतोष है कि उसने अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दी। क्या सोच रही हो शिवानी? बस यदि मेहनत और विश्वास हो तो इंसान सूखी मिट्टियों से भी खुशियां उगा सकता है। हमारी ठंडी रसोई ने न सिर्फ घर को ठंडा किया बल्कि दिलों की कड़वाहट को भी खत्म कर दिया। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अब उस घर में न तो गरीबी का डर है और ना ही चिलचिलाती गर्मी का खौफ। शिवानी की रंग बिरंगी सब्जियों वाली ठंडी रसोई हमेशा हमेशा के लिए खुशियों का प्रतीक बन गई। क्या आपने भी कभी घर के कबाड़ से कुछ नया बनाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।